भाग 1 2050 एक नया विश्व व्यवस्था साल 2050 है। दुनिया एक अलग जगह है। टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर डायनामिक्स में तेजी से प्रगति से बदली हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक अध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब नहीं रहा, जो 20वीं सदी का अवशेष था। इसकी जगह एक बहुध्रुवीय दुनिया है, जहां शक्ति के कई केंद्र वैश्विक मामलों पर प्रभाव और नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे हैं। ब्रिक्स राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वैश्विक मंच पर प्रमुख प्लेयर्स के रूप में उभरे हैं, जो पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं फल फूल रही हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और रणनीतिक निवेशों से प्रेरित हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रहे हैं, निरंतर विकास और प्रभाव की नींव रख रहे हैं। दुनिया पश्चिम से पूर्व में एक ऐतिहासिक शक्ति परिवर्तन देख रही है, क्योंकि ये राष्ट्र वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव का दावा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी निर्विवाद महाशक्ति था, को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी सदी का अंत हो रहा है, क्योंकि देश इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज से जूझ रहा है। लेकिन भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। क्या यह नया बहुध्रुवीय विश्व सहयोग या संघर्ष की विशेषता वाला होगा? क्या राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करेंगे, या प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता बनी रहेगी? क्या टेक्नोलॉजी समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगी, अंतरालों को पाट कर और अवसर पैदा करेगी, या यह मौजूदा असमानताओं को बढ़ाएगी, जिससे कई लोग पीछे छूट जाएंगे? इन सवालों के जवाब 21वीं सदी में मानवता के भाग्य का फैसला करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया को आकार देंगे। भविष्य अलिखित है, लेकिन आज हम जो चुनाव करते हैं वह हमारे डेस्टिनी को तय करेंगे। हम जो रास्ता चुनते हैं उसके हमारे वर्ल्ड और उसमें हमारे स्थान के लिए गंभीर परिणाम होंगे। भाग 2 ब्रिक्स का उदय, एक नए युग की शुरुआत। ब्रिक्स नेशंस अब इमर्जिंग इकोनॉमीज नहीं रहे, वे वर्ल्ड स्टेज पर महत्वपूर्ण प्लेयर्स के रूप में उभरे हैं। ये राष्ट्र अब इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ और इनोवेशन को गति दे रहे हैं। चीन, सोता हुआ विशाल, जाग गया है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की राह पर है। इसका तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। भारत अपनी युवा आबादी और तेजी से बढ़ते तकनीकी क्षेत्र के साथ बहुत पीछे नहीं है। देश इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का केंद्र बनता जा रहा है, जो ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ब्राजील प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट में एक प्रमुख प्लेयर है। इसकी विशाल कृषि और खनिज संपदा इसे दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थान देती है। रूस, एक ऊर्जा महाशक्ति, काफी भू राजनीतिक प्रभाव रखता है। तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार इसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में एक प्रमुख प्लेयर बनाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार, अपने आप में एक उभरता हुआ सितारा है। इसकी रणनीतिक स्थिति और बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाती है। साथ मिलकर ब्रिक्स राष्ट्र ग्लोबल इकोनॉमी में एक दुर्जय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका संयुक्त आर्थिक उत्पादन और प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के तरीकों को बदल रहे हैं। वे स्थापित विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और ग्लोबल गवर्नेंस में अधिक से अधिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी सामूहिक आवाज तेजी से प्रभावशाली होती जा रही है। ब्रिक्स का उदय 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक है। उनका उदय ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। भाग 3 पूर्व का महान देश, चीन का अवश्यंभावी उदय। चीन का उदय किसी उल्का से कम नहीं रहा है, जो कुछ ही दशकों में एक बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज से एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में तब्दील हो गया है। कभी गरीबी से त्रस्त राष्ट्र, चीन अब एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ रही है, व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ा रही है। चीनी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे हैं, जो ग्लोबल टेक एडवांसमेंट्स की अगली लहर को आगे बढ़ा रही है।
चीन की सेना तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। एडवांस्ड वेपनरी और टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण निवेश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत का अनुवाद अधिक से अधिक भू राजनीतिक प्रभाव में हुआ है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक प्रमुख भूमिका निभा सके। यह वर्ल्ड स्टेज पर खुद को और अधिक मजबूती से स्थापित कर रहा है, अमेरिका के नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और एक बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत कर रहा है। चीन का उदय भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल रहा है, बाकी दुनिया के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र ग्लोबल पावर डायनामिक्स के इस नए युग को नेविगेट करते हैं। भाग 4, भारत का उदय कॉल सेंटर से ग्लोबल पावर हाउस तक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक आर्थिक पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है। इसकी युवा आबादी तेजी से बढ़ते तकनीकी क्षेत्र के साथ आर्थिक विकास को गति दे रहा है। भारतीय आईटी कंपनियां वैश्विक लीडर हैं और इसका दवा उद्योग दुनिया को सस्ती दवाएं मुहैया करा रहा है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में भी प्रगति कर रहा है। सौर ऊर्जा में वैश्विक लीडर बनने का लक्ष्य है। भारत का आर्थिक उदय अधिक से अधिक भू राजनीतिक दबदबे में तब्दील हो रहा है। यह वैश्विक मामलों में एक तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विकासशील देशों की वकालत कर रहा है और बहुपक्षवाद को बढ़ावा दे रहा है। चीन के साथ साथ भारत का उदय एशिया की ओर वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भाग 5, एक खंडित संघ, अमेरिका के अनिश्चित भविष्य को नेविगेट करना। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी निर्विवाद वैश्विक हेजेमोन था, चुनौतियों के संगम का सामना कर रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती असमानता, सिकुड़ते मध्यम वर्ग और बढ़ते राष्ट्रीय रण से जूझ रही है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जो अमेरिकी लोकतंत्र के ताने बाने के लिए खतरा है। अमेरिका को भी चीन और अन्य उभरती हुई शक्तियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती दी जा रही है और इसका वैश्विक प्रभाव कम हो रहा है। अमेरिका एक चौराहे पर है। यह या तो बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल हो सकता है या और गिरावट का जोखिम उठा सकता है। भाग 6, तकनीकी युद्ध, वैश्विक प्रभुत्व के लिए नया युद्ध क्षेत्र। 21वीं सदी एक नई तरह की हथियारों की दौड़ देख रही है। तकनीकी युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और अंतरिक्ष आधारित हथियार नए युद्ध क्षेत्र हैं, जहां राष्ट्र प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के लिए एक भीषण प्रतिस्पर्धा में बंद हैं। अनुसंधान और विकास में भारी निवेश और प्रमुख तकनीकों के नियंत्रण के लिए होड़। इस तकनीकी हथियारों की दौड़ के परिणामों का ग्लोबल पावर के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। जो राष्ट्र तकनीकी दौड़ जीतता है, उसे 21वीं सदी में निर्णायक लाभ मिलेगा। भाग 7, जलवायु परिवर्तन, मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा। क्लाइमेट चेंज केवल एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, यह एक खतरा गुणक है जो मौजूदा तनावों को बढ़ाता है और नए बनाता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, अत्यधिक मौसम की घटनाएं और संसाधनों की कमी से बड़े पैमाने पर विस्थापन, संघर्ष और अस्थिरता आएगी। इस अस्तित्वगत खतरे से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। ऐसा करने में विफलता के मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। जलवायु संकट एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। भाग 8, एक बहुध्रुवीय दुनिया, सहयोग या संघर्ष। दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय होती जा रही है। चीन का उदय हो रहा है। अन्य क्षेत्रीय शक्तियां खुद को स्थापित कर रही हैं। यह बहुध्रुवीय दुनिया अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। एक ओर अधिक बहुध्रुवीय दुनिया से क्लाइमेट चेंज, महामारियों और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर अधिक सहयोग हो सकता है। दूसरी ओर यह अधिक प्रतिस्पर्धा, अस्थिरता और संघर्ष का कारण भी बन सकता है। भाग 9, तकनीकी स्वप्नलोक, नवाचार द्वारा रूपांतरित दुनिया। टेक्नोलॉजी में दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने की क्षमता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी से बीमारी की रोकथाम और उपचार में सफलता मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी कोई रामबाण नहीं है, यह दोधारी तलवार है जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। भविष्य इस बात से तय होगा कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इसका उपयोग अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए करेंगे,
या हम इसे मौजूदा असमानताओं और विभाजनों को बढ़ाने देंगे? चुनाव हमारा है। भाग 10। डायस्टोपियन रियलिटी, जलवायु तबाही और वैश्विक अशांति। क्लाइमेट चेंज से निपटने और भू राजनीतिक तनावों को प्रबंधित करने में विफलता एक डिस्टोपियन फ्यूचर का कारण बन सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो क्लाइमेट चेंज से तबाह हो गई है, जहां तटीय शहर जलमग्न हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं और संसाधन दुर्लभ हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो संघर्ष से घिरी हो, जहां महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता एक नए शीत युद्ध में बदल गई है और परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यह एक ऐसा भविष्य नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा भविष्य है जिससे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भाग 11। भविष्य को आकार देना, कार्रवाई के लिए एक आह्वान। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह एक पसंद है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह कल हम जिस दुनिया में रहेंगे उसे तय करेगा। हमें 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अब कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें क्लाइमेट चेंज और वैश्विक असमानता से लेकर तकनीकी व्यवधान और भू राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। हमें संघर्ष पर सहयोग, अल्पकालिक लाभ पर स्थिरता और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता है जो पूरी मानवता को लाभान्वित करे। भविष्य हमारे हाथ में है। आइए बुद्धिमानी से चुनें। आपके कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, एक बेहतर भविष्य में योगदान कर सकते हैं। आइए सहयोग, नवाचार और साझा समृद्धि का रास्ता चुनें। सूचित रहें, शामिल हों और आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बातचीत में शामिल हो। आपको क्या लगता है कि 2050 में दुनिया कैसी दिखेगी? आपकी आवाज मायने रखती है। हमारे साथ भविष्य को आकार दें।